नमस्ते, गुड मॉर्निंग। गौतम, अमित, अनुज कुमार, संपत, संतोष, हेमराज। क्या नाम है भाई तुम्हारा? हमराज। सर अर्थमेटिक स्पेशल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ। अर्थमेटिक स्पेशल में क्यों होगा भाई मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन? वो तो एडवांस मैथ का टॉपिक है भाई। अच्छा, मृत्युंजय, जयदेव, अमित, अनुज कुमार। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हाँ, आज ठंड बहुत ज्यादा है ना, थोड़ी सी ठंड फिर से वापस आ गई। थोड़ी सी अपने आप को कवर करके रखो, ढक के। साउंड आ रही है आपको मेरी? अरे यार, ये नए वाले लड़के हैं क्या जिनके कमेंट तेज तेज भाग रहे हैं? तभी लग रहा है वो ना फर्क पता चल जाता है कि जो नए लड़के होते हैं ना, वो ये गुड मॉर्निंग और ये सर सर आ गए, ये वो बड़ा वो, और कुछ दिन बाद उनका जोश ठंडा हो जाता है। ये बहुत गलत बात है, मुझे बड़ा दुख होता है। मतलब मैं लाइव देखता हूं लोगों की एनर्जी का ग्राफ गिरते हुए, और ये गलत बात है। हाँ स्वाति, पूजा, देखो सबको समझ आ रहा है क्या? अभी तो कुछ समझा ही नहीं। चलिए देखिए, ये एक क्लास है हमारी नंबर सिस्टम की। हम लोग नंबर सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं। कल हमारी फर्स्ट क्लास थी। हमारा मैथ स्पेशल का एक बैच जो है कैरविल ऐप पे लाइव है, जिसकी क्लास कल से स्टार्ट हो चुकी है। 20 जनवरी से नंबर सिस्टम से हमने बैच स्टार्ट किया है। इसके रजिस्ट्रेशन इस समय भी कैरविल ऐप पे ओपन है। ये एक 0 to हीरो बैच है, प्री प्लस मेंस लेवल, जिसमें अर्थमेटिक, एडवांस, डीआई सब कुछ कराया जाएगा। मतलब बेसिक से हर एक स्टूडेंट के लिए जिसको कुछ भी नहीं आता मैथमेटिक्स में, और इसको कोई भी कंपटीशन अगर क्लियर करना है तो। ठीक है, ये एक लाइव बैच है जो अभी आपका 6 से 7 महीने तक चलेगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाने तक पूरा। ठीक है, इस समय ये जो क्लास है कैरविल ऐप पर भी चल रही है, उस पर बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे हैं। और ये क्लास हमारे यूट्यूब चैनल गगन प्रताप मैथ्स पे भी फ्री चल रही है एज ए डेमो। ठीक है, चलिए, तो अगर आप क्वांट की तैयारी करना चाहते हैं अच्छे तरीके से, तो आप इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। मोस्ट बेनिफिशियल बैच होगा भाई ये आपके लिए। ठीक है ना? चलिए, क्योंकि टू द पॉइंट और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आपको सीखने को मिलेंगी जितना आपको पढ़ना है। ठीक है, कि पढ़ो वहीं से जहां हम पढ़ाएं। ठीक, चलो अब देखेंगे क्या करेंगे हम। कमेंट दिखाओ। आज ही क्लास में देखो, कल तो हमने बेसिक सी चीज पढ़ी थी। क्या पढ़ा था कल हमने? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है ना? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। हाँ शिवम, तुम जिंदा हो, तुम लाइव भी हो, मुझे दिख रहे हो तुम यहीं से। ठीक है। अरे इधर देखो यार, इतनी सारी समस्याएं हैं। यूनिट डिजिट, देखिए सब लोग हेडिंग डाल लेंगे अपनी कॉपी में, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट भाई। ठीक है, यूनिट डिजिट। और यूनिट डिजिट, और हिंदी में कहते हैं हम लोग इसको इकाई का अंक, इकाई का अंक। एक नंबर सिस्टम का बहुत बेसिक सा सेगमेंट है ये यूनिट डिजिट। पेपर में इससे सवाल पूछा जाता है। अभी सीडीएस का पेपर हुआ, उसमें भी क्वेश्चन आया। अभी सीजल मेंस का एग्जाम हुआ, उसमें भी क्वेश्चन आया। प्री के पेपर में तो नहीं दिखे हैं सवाल, वो सवाल भी मैं आपको कराऊंगा। और बहुत बेसिक और बहुत सिंपल सा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को आता हो, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो यहां से सीख लोगे। यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। ठीक है भाई? हाँ, अभी गौर से देखिए। मुकेश, चलिए, हाँ माइक एकदम लाइव आ रहा है। रोशन, ये लड़के कमेंट पढ़वाने पे क्यों लगे हुए हैं? ठीक है, जय दीपक, यार इतने सारे कमेंट होते हैं पता है, 1 मिनट में 6000 कमेंट पास हो जाते हैं, फिर कमेंट की स्पीड स्लो हो जाती है। ठीक है। अच्छा अभिषेक, थैंक यू भाई। मर्सिडीज ले ली क्या आपने सर जी? हाँ मैंने मर्सिडीज भी ले ली है। मैंने 15-20 हजार बस भी ले ली है यहां से वहां तक, और एरोप्लेन, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, बीएमडब्ल्यू, कई सारी मैंने गाड़ी भी खरीद ली हैं, है ना? गाड़ी बनाने वाली कंपनी भी खरीद ली हैं। रॉकेट वगैरह भी मैंने खरीद लिए हैं, विमान वगैरह भी। मैं जॉगिंग करने जाता हूँ यहाँ से मंगल ग्रह, फिर मैं थोड़ी देर चंद्रमा पे भी रुक जाता हूँ, फिर मैं उधर शनि से होता हुआ 9 ग्रह की परिक्रमा करके तब आता हूँ। ठीक है, तो अभी काम चल रहा है धीरे धीरे, 9 ग्रह के बाद भी मैं ढूंढ निकालूंगा। चलो इधर देखो। क्वेश्चन देखो, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट का पहले कंसेप्ट समझते हैं कि है क्या। अच्छा, जैसे मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूं भाई, मैंने आपके सामने एक नंबर लिख दिया 1736।
1736। तो ये जो है ना 6, ये इकाई का अंक है, ठीक है ना, ये राइट मोस्ट डिजिट है, इकाई का अंक है। ठीक है, इकाई का अंक है 6, क्लियर है ना, यूनिट डिजिट। अब जो है ये यूनिट डिजिट है, राइट मोस्ट है, ये 10वें स्थान पे आता है क्या, टेंस प्लेस डिजिट, दिस इज टेंस प्लेस डिजिट। ये 7 जो है 100 प्लेस पे आता है, 100 प्लेस डिजिट। ये 1 जो है 1000वें स्थान पे आता है, 1000 प्लेस डिजिट, 1000वें स्थान का अंक। इसमें कोई समस्या किसी भाई को? एक्चुअली हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है यूनिट डिजिट को निकालने की, इस पे सवाल बनाने की? क्योंकि हमें बहुत सारे अर्थमेटिक के सवाल हैं जो हम यूनिट डिजिट से उनको बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, क्लियर है ना। अब देखिए यूनिट डिजिट सबको समझ में आ गया क्या होता है। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक प्रोडक्ट लिखता हूं, जैसे मैंने आपके सामने लिखा 17 इंटू 19। सपोज मैंने आपके सामने लिखा 17 इंटू 19, हमने आपके सामने ये लिखा, क्लियर है, यहां तक किसी भाई को कोई समस्या? तो जब आप 17 की 19 में मल्टीप्लाई करोगे तो आप मुझे बताओ मल्टीप्लाई करने पे आएगा कितना, 340 माइनस 17 मल्टीप्लाई करने पे आएगा 323, क्लियर है, कितना आएगा, 323 आएगा, 323, क्लियर है ना। अब आप सुनिएगा यहां पे कि ये मैंने दो संख्याओं की मल्टीप्लाई करने पे कितना आया, 3 आया। अब आपको क्या पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? आप मुझे एक चीज बताओ, ये कितना, ये तुम्हारा यूनिट डिजिट 7 है, यहां पे कितना यूनिट डिजिट 9 है। अगर मैं 7 की 9 में मल्टीप्लाई करूं तो 7 की 9 में मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, 63, 63 आता है, 63। मुझे 63 नहीं देखना, मुझे 63 का केवल 3 देखना है, मुझे केवल यूनिट डिजिट से मतलब है। तो 7 इंटू 9 मीन्स 3, तो आंसर जो भी होगा उसका यूनिट डिजिट 3 होगा। तो मैं यहां से एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूं बेसिक कैलकुलेशंस में कि यूनिट डिजिट जो है, किसी भी रिजल्ट का जो यूनिट डिजिट है उसमें जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो रहे हैं, उसमें जो भी नंबर्स यूज हो रहे हैं उसके यूनिट डिजिट पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि 21 में 38 ऐड करिए, तो ऐड करने पे क्या आएगा, ऐड करने पे आएगा 59। भैया ऐड करने पे कितना आएगा, 59, हाँ ऐड करने पे कितना आएगा, 59। तो आप देख रहे हैं यहां यूनिट डिजिट 1 है, यहां यूनिट डिजिट 8 है, तो आंसर जो भी आ रहा है उसका यूनिट डिजिट कितना, उसका यूनिट डिजिट भी 9 है, 1 + 8 9। तो मतलब यूनिट डिजिट जो है, जो भी हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे उसमें जो नंबर्स यूज होंगे उन्हीं के यूनिट डिजिट पे डिपेंड करता है, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो हमको यूनिट डिजिट कैलकुलेट करने के लिए फोकस कर रहा है डिजिट्स पे। तो डिजिट्स कितनी होती हैं हमारी, 10 डिजिट्स होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमें इन सारी डिजिट्स को 1 बाय 1 ऑब्जर्व करना है, ठीक है। चलो आप गौर से सुनिएगा सारे भाई, जैसे कि मैं आपके सामने एक प्रोडक्ट लिख देता हूं, हमने लिख दिया 637 इंटू 1009 इंटू 54 इंटू 738 इंटू 8041। हमने नंबर लिख दिए आपके सामने और मैंने पूछा कि इस प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट बताइए, इकाई का अंक क्या होगा। तो अगर आपको इकाई का अंक निकालना है तो आप केवल यूनिट डिजिट पे ही फोकस करो। 7 इंटू 9 7 नाम 63, 63 मत देखो 3 देखो, 3 चौक 12, 12 मत देखो 2 देखो, 2 अट्ठे 16, 16 मत देखो 6 देखो, 6 एकम 6 6। यानी कि आंसर जो भी होगा उसका यूनिट डिजिट कितना होगा भाई मेरे, 6 होगा। समझ में आया, समझ में आया मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? किसी को कोई समस्या? लव यू भाई। 6 होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें? सभी को पल्ले पड़ रहा है, वेरी गुड। हाँ हटा दें, हम ये हटा देते हैं, ठीक है ना। चलो क्लियर है भाई, ओके। अब देखिए मैं आपके सामने, मुझे 1 बाय 1 हर एक डिजिट को कंसीडर करना। मैं आपके सामने 4 डिजिट लिख रहा हूं, 0 1 5 6, 0 1 5 6, ये लिखे मैंने आपके सामने 4 डिजिट लिखे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्यों लिख रहा हूं मैं, अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा, ठीक है ना। जैसे मैं आपके सामने एक संख्या लिखता हूं 780।
आप जानते हैं कि 780 का यूनिट डिजिट 0 है। यूनिट डिजिट निकालने में प्रॉब्लम तब होती है जब कोई पावर चढ़ा दी जाए। जैसे हमने यहां पे कर दिया 780 की पावर 139 और मैंने आपसे पूछ लिया कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो 780 की पावर 139 का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है, बिल्कुल मैं बेसिक से बता रहा हूं, 780 गुणा 780 गुणा 780 गुणा 780 डॉट डॉट डॉट। तो 780 की गुणा कितने बार करनी है? तो आप कहोगे भाई सर 780 की गुणा 139 बार 139 टाइम्स करनी है। 780 की पावर 139 का मतलब यही है। आप देखोगे 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0 यानी कि 0। तो आंसर जो भी आएगा उसका यूनिट डिजिट कितना रहेगा? 0 ही रहेगा। तो अगर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूं कि अगर कोई संख्या ऐसी है जिसका यूनिट डिजिट 0 है, मुझे बाकी डिजिट से कोई मतलब नहीं, अगर यूनिट डिजिट 0 है, मैं उसकी कितनी भी पावर चढ़ा दूं तो हमेशा आंसर जो भी आएगा उसका यूनिट डिजिट 0 ही रहेगा। इतनी बात सभी को क्लियर है? और ये केवल 0 के लिए ही सत्य नहीं है, ये बाकी अदर चीजों के लिए भी सत्य है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक ऐसी संख्या लेता हूं जिसका यूनिट डिजिट 1 है, लाइक 861 की पावर 861, ये लिया मैंने। क्लियर है? तो यहां हम बात कर रहे हैं 1 पे। 861 की पावर 861 का मतलब क्या है? इसका मतलब 861 इंटू 861 इंटू 861 और कितने बार मल्टीप्लाई? 861 बार। 861 बार मल्टीप्लाई करनी है, यही आएगा मतलब इसका यही है। 861 की कितनी बार गुणा करो? 861 बार गुणा करो। क्लियर है? किसी को कोई समस्या? आप जानते हैं कि जब यूनिट डिजिट निकालेंगे तो 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 यानी कि 1, मतलब आंसर जो भी आए मल्टीप्लिकेशन करने पर भी आए, ये परम सत्य है कि उस रिजल्ट का जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा 1 ही होगा। इसी प्रकार से अगर मैं आपके सामने एक संख्या ले लेता हूं जैसे 635 की पावर 536। क्लियर है? और मैं आपसे पूछता हूं इसका यूनिट डिजिट बताइए। पहली बात तो आपका यूनिट डिजिट इस पे डिपेंड नहीं कर रहा, डिपेंड इस बात पे कर रहा है कि ये जो नंबर आपको दिया हुआ है इसका यूनिट डिजिट कितना है? 5। क्लियर है? अब 635 की पावर 536 का मतलब क्या है? 635 इंटू 635 इंटू 635 डॉट डॉट डॉट, और ये मल्टीप्लाई कितनी बार करनी है? मल्टीप्लाई करनी है ये 536 बार। तो आप जानते हैं कि जो मल्टीप्लीकेशन आएगा उसका यूनिट डिजिट 5 पचे 25 पंजे 5 पंजे 5 5 5। आंसर का यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही होगा जो भी नंबर आए। मुझे 63 से कोई मतलब नहीं है। आप ही मेरी बात समझ रहे हैं ना? इसमें किसी को कोई डाउट? क्लियर है? तो अगर बड़ी बड़ी पावर्स भी दे रखी हैं तो आप यूनिट डिजिट बड़ी सरलता के साथ निकाल सकते हो, और 0156 में तो बेहद आसान है। जैसे कि हम यहां पे ले लेते हैं 186 की पावर 101, इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो इसका मतलब क्या है? 186 इंटू 186 इंटू 186, और ये 186 की मल्टीप्लाई कितनी बार करनी है? 101 बार मल्टीप्लाई करनी है कि पावर 101 है। आप जानते हैं कि 6 चिंग 36 6 इंटू 6, 6 चिंग 36 का मतलब 6, फिर 6 चिंग 36 फिर 6, 6 चिंग 36 फिर 6, तो कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, दुनिया टस से मस हो जाएगी, पर यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आएगा। यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आएगा। अब क्लियर है ना? शंकर भाई तुम्हें क्लियर है? ओ शंकर भाई समझ में आया तुम्हें? हाँ नवनीत नाम ले लिया मैंने आपका। हमारे यूट्यूब वाले बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? ठीक है, यहां तक क्लियर? किसी भाई को कोई समस्या, कोई दुख तकलीफ इसमें? नहीं नहीं,
ललित हम 5 की 5 5 5 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना बार बार, कोई दिक्कत इसमें? तो मैंने आपके सामने जो 4 डिजिट लिखे हैं इनको जरा दिमाग में सेट कर लीजिए आप लोग कि ये जो 4 डिजिट हैं 0 1 5 6, आप इनकी कितनी भी पावर कर लीजिए, कितनी भी पावर कर लीजिए, पावर करने के बाद जो आंसर आएगा सेम ही आएगा, यूनिट डिजिट सेम ही रहेगा, 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6। क्लियर है? मुझे नहीं लगता कि इसमें अब किसी भाई को कोई डाउट रहा होगा। नाउ चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, मैंने 4 डिजिट का तो पत्ता काट दिया। अब मैं 2 नंबर और 2 डिजिट और ले रहा हूं, 4 और 9, 2 डिजिट और ले रहा हूं, 4 और 9, 4 और 9। मैंने 4 और 9 एक साथ क्यों लिए? क्योंकि ये दोनों एक जैसी प्रॉपर्टी दिखाएंगे, 4 और 9। सबसे पहले मैं यहां पे आपको कंसीडर करवाता हूं 4, कंसीडर करवाते हैं 4। 4 को देखिएगा सभी लोग भाई, गौर से देखिएगा। मैं आपसे कहूं 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 करो, और यहां हम लिख रहे हैं यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक कितना आएगा। सबसे पहले मैंने पकड़ लिया 4 को, एक बार वीडियो को फैला दो। 4 की पावर 1 जो है यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4 आएगा। अगर मैं आपसे कहूं 4 का स्क्वायर करिए, 4 का स्क्वायर होता है 16, यूनिट डिजिट आएगा 6। मैं आपसे कहता हूं 4 क्यूब कितना होता है, तो आप कहेंगे 64, यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4। मैं आपसे कहता हूं 4 की पावर 4 कितना होता है? 256, यूनिट डिजिट कितना आता है? 6। मैं आपसे कहता हूं 4 की पावर 5 का यूनिट डिजिट बताइए, तो 4 से मल्टीप्लाई इंटू 4 हुआ, 6 इंटू 4 4। मैं आपसे कहता हूं 4 की पावर 6 का यूनिट डिजिट बताइए, अगेन 4 से मल्टीप्लाई हुई, 4 4 इंटू 4 6। तो और ये पैटर्न आगे तक चलता जाएगा। क्लियर है? तो आप यहां से एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप मेरे भाई यहां से एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर मैं 4 की पावर कोई ऑड नंबर कर रहा हूं, लाइक 1 3 5, अगर मैं 4 की पावर कोई ऑड संख्या कर रहा हूं, कोई विषम संख्या कर रहा हूं, तो यूनिट डिजिट जो है वो हमेशा 4 आ रहा है। यूनिट डिजिट जो है वो हमेशा कितना आ रहा है? वो हमेशा 4 आ रहा है। लेकिन अगर मैं 4 की पावर कोई इवन नंबर या कोई सम संख्या कर रहा हूं, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, तो हमेशा यूनिट डिजिट जो है सेम आ रहा है, 6। हमेशा यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? हमेशा यूनिट डिजिट आ रहा है तुम्हारा 6। तो इतनी सिंपल सी थ्योरी है 4 और 6 के बारे में। सबको समझ में आया? क्लियर है? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? किसी को कोई डाउट? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई संख्या ऐसी है जिसका यूनिट डिजिट 4 है, अगर हम पावर ऑड कराएंगे तो आंसर का यूनिट डिजिट भी 4 ही आएगा। लेकिन अगर हम पावर इवन करेंगे तो यूनिट डिजिट ऑलवेज 6 आएगा। इसमें कोई समस्या है किसी को भी? रंजीत फीस एकदम लेस है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि बताओ 164 की पावर 83 का यूनिट डिजिट का होगा, तो आप मुझे मेंटली बता सकते हो कि आपको 16 से तो कोई मतलब है नहीं, आपको दिख रहा है 4। 4 की पावर क्या चढ़ाया है आपने? ऑड नंबर किया है, मतलब जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट जो होगा मेरे भाई वो 4 होगा। जो भी आंसर आएगा उसके इकाई का अंक जो होगा वो 4 होगा। क्लियर कट है? सबको समझ में आया? हाँ हिमांशु। पुराने वाले बालक गुस्सा हो जाते हैं, सर हमें भूल गए, ये हो गया। अरे भाई काहे भूल जाएंगे तुम्हें? सबके नाम मुझे दिखाई दे रहे हैं, रोज डांट लगाता तो मैं तुम में सुबह शाम है। तुमसे तो घर जैसा रिश्ता हो गया है भाई। घर की मुर्गी दाल बराबर, समझा है? सुना है ना? ठीक है ना? तो हम ये कहना चाहते हैं कि 4 की साइक्लिसिटी 2 की होती है। ये हर 2 सीक्वेंस बाद, हर 2 पावर बाद जो है खुद को रिपीट करता है। बात समझ में आई ना? 4 की साइक्लिसिटी 2 की होती है। समझ आ गया? इसमें कोई समस्या है? चलो इसी प्रकार से मैं बात समझाऊंगा आपको नंबर 9 के बारे में। पहले हम बेसिक कवर कर लेते हैं, फिर सवालों पे आएंगे, फिर हम उधेड़ना शुरू करेंगे सवालों को। हम डिस्कस करते हैं 9 के बारे में, 9 के बारे में। भाई गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। 9 के बारे में डिस्कस करते हैं। 9 एक बड़ा प्यारा नंबर है। देखिए मैं 9 की पावर करता हूं धीरे धीरे, जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं मैं यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक। ठीक है? चलो
अब सुनिएगा, जैसे मैं 9 की पावर 1 करता हूं तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 9 आएगा। अगर मैं 9 की पावर 2 करता हूं, 9 का स्क्वायर 81, यूनिट डिजिट 1 आएगा। 9 की पावर 3, देखिए इधर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यूनिट डिजिट में भी 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 1 इंटू 9 यानी कि 9। तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे भाई मेरे 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अगर मैं 9 की पावर 4 लूं, 9 की पावर 4 तो 9 से मल्टीप्लाई, इधर 9 इंटू 9 1 आएगा। अगर मैं 9 टू द पावर 5 करूं तो 1 इंटू 9 9 आएगा। अगर मैं 9 की पावर 6 का यूनिट डिजिट निकालूं तो 9 इंटू 9 1 आएगा। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसने तो हद मचा दी। ये हर 2 पावर बाद 1 2, ये जो है हर 2 पावर के बाद सेम साइकिल रिपीट करता है, 9 1 9 1 9 1 9 1। मतलब 9 की जो साइक्लिसिटी होती है वो 2 टर्म की होती है। मैंने यहां से ये ऑब्जर्व किया है, अगर मैं 9 की कोई ऑड पावर कर रहा हूं, जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, अगर मैं 9 की कोई ऑड पावर कर रहा हूं, कोई विषम संख्या कर रहा हूं, तो आपको यूनिट डिजिट कितना मिल रहा है? आप कहेंगे सर यूनिट डिजिट आ रहा है तुम्हारा हमेशा 9। कितना आ रहा है? 9। लेकिन अगर आप 9 की कोई इवन पावर कर रहे हो, कोई भी सम पावर कर रहे हो, इवन पावर, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 आएगा, तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? हमेशा 1। तो 9 की पावर करने पर यूनिट डिजिट या तो 9 होगा या यूनिट डिजिट 1 होगा। बात समझ में आई है ना? क्लियर है? पूजा 9 का क्यूब करिए ना। आप मुझे बताइए 9 का क्यूब कितना होता है? 729 होता है ना, 729। तो यूनिट डिजिट 9 होगा। आपको इस तरह कैलकुलेट नहीं करना है। आप मुझे बताओ 9 स्क्वायर का यूनिट डिजिट कितना है? 1। आप इधर 9 से मल्टीप्लाई करिए, इधर भी 9 से मल्टीप्लाई करिए, तो 9 का क्यूब हो गया, तो 1 इंटू 9 यूनिट डिजिट कितना हो गया? 9 हो गया। 1 इंटू 9 यूनिट डिजिट कितना हो गया? 9 हो गया। क्लियर है? बात समझ में आई ना? ठीक है, तो हमने यहां से एक चीज ये ऑब्जर्व करी है कि अगर आप 9 की ऑड पावर चढ़ाओगे तो यूनिट डिजिट 9 होगा, 9 की कोई इवन पावर करोगे तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं अगर आपसे कहता हूं कि 999 की पावर 1000 का यूनिट डिजिट आप बताइए कितना होगा, तो आप माइनस सेकंड में बता सकते हो, 1 सेकंड से भी कम टाइम में। इससे तो मतलब है नहीं। मुझे क्या दिख रहा है? 9 दिख रहा है। 9 की पावर क्या कर रखी? इवन कर रखी है। अगर पावर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? सीधा सीधा 1 आएगा। खत्म। यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आपको मेरा दर्द समझ में आ रहा है भाई? दीपक भाई, अरे भैया, क्लियर है? 9 की साइक्लिसिटी भी 2 की ही होती है। नए नए स्टूडेंट हैं, जो नए नए स्टूडेंट हैं उनको नहीं, संपत फ्रैक्शन पावर तो कहानी अलग हो गई। फ्रैक्शन पावर तो हो सकता है इरेशनल बन जाए, उसमें तो यूनिट डिजिट का कोई मतलब ही नहीं है ना। पावर जो है वो इंटीजर ही रहेगी। हाँ, टाइप बाइज टाइप हो गए अमित, हम एक सीक्वेंस में कर रहे हैं चीजों को, ऐसे ही चलेगा पूरा सिलेबस। फ्रैक्शन पावर में नहीं होगा संपत, ठीक है? चलो आगे बढ़े। तो मैंने आपको किस्सा कर दिया 0156 का खत्म, मैंने आपको किस्सा कर दिया 49 का खत्म, ठीक है ना? अब मैं आपके सामने यहां पे 4 डिजिट लिख रहा हूं, इनको गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। 2 3 7 और 8, ये फैमिली में अलग लिख रहा हूं। 2 3 7 और 8, 2 3 7 और 8, सुनना गौर से। 2 3 7 और 8, ठीक है? कोई दिक्कत इसमें? सबको बात समझ में आई? ओके, देखिए समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने नंबर एक साथ क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये सेम बिहेवियर समझाएंगे। इसमें सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं 2 को, मैं 2 को लेता हूं सबसे पहले, ठीक है? सबसे पहले हम 2 पे विचार विमर्श करते हैं, ठीक है? चलो अब हम 2 का बिहेवियर चेक करते हैं कि वो कैसी नेचर दर्शाता है। यहां लिख रहे हैं हम यूनिट डिजिट, ठीक है ना? अब सुनना गौर से।
अगर मैं कहूं कि 2 की पावर 1 करने पर क्या आएगा, तो 2 की पावर 1 करने पर यूनिट डिजिट आएगा 2। मैं आपसे कहता हूं 2 की पावर 2 करिए तो 2 का स्क्वायर होता है 4, यूनिट डिजिट आएगा 4। मैं आपसे कहता हूं 2 का क्यूब करिए तो 2 का क्यूब कितना आएगा 8, यूनिट डिजिट आएगा 8। मैं आपसे कहता हूं 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना होगा, 2 की पावर 4 होता है 16, तो यूनिट डिजिट कितना होगा 6। हम आपसे कहते हैं 2 की पावर 5 का कितना होगा, 2 की पावर 5 होता है 32, यूनिट डिजिट 2। 2 की पावर 6 64, यूनिट डिजिट 4। 2 की पावर 7 128, यूनिट डिजिट 8। 2 की पावर 8 256, यूनिट डिजिट 6। 2 की पावर 9 512, यूनिट डिजिट 2, यूनिट डिजिट 2। क्लियर है? यहां तक किसी भाई को कोई समस्या? इधर मैंने सब यूनिट डिजिट लिखा है। तो क्या आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, जरा गंदी नजरों से देखो, आपने एक चीज ऑब्जर्व करी भाई कि ये जो 2 है, हर 4 पावर के बाद सेम वही प्रोसीजर जो हो रहा है, 2 4 8 6 2 4 8 6। यहां देखो सेम वही आ रहा है, 2 4 8 6 2 4 8 6, और ये साइकिल नीचे भी आएगी। आप ये देख रहे हो कि 2 4 8 6 यूनिट डिजिट आया, फिर से 2 4 8 6 यूनिट डिजिट आया। आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट है, जो यूनिट डिजिट 2 की पावर 1 का है, वही यूनिट डिजिट आपका 2 की पावर 5 का भी आया है। आप मेरी बात समझ रहे हो? यानी कि हर 4 पावर के बाद ये सेम साइकिल को रिपीट करेगा, हर 4 पावर के बाद सेम साइकिल को रिपीट करेगा। 2 की जो साइकिल होती है वो 4 टर्म की होती है। जो यूनिट डिजिट 2 की पावर 1 का है वही 2 की पावर 5 का हो जाएगा। इसमें 4 ऐड करते जाओ पावर में, वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 9 का भी होगा, वही यूनिट डिजिट तुम्हारा 2 की पावर 13 का भी होगा, वही यूनिट डिजिट तुम्हारा 2 की पावर 17 का भी होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? एंड सो ऑन। इसी तरीके से मैं आपसे यह भी कह सकता हूं कि जो यूनिट डिजिट 2 की पावर 2 का है, सेम वही आया है 2 की पावर 6 का। 4 पावर ऐड करना है ना, 4 पावर ऐड करते चले जाना है ना। जो यूनिट डिजिट 2 की पावर 2 का है वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 6 का भी आएगा, वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 8 का भी आएगा, सॉरी 2 की पावर 10 का भी आएगा, वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 12 2 की पावर 14 का भी आएगा, वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 18 का भी आ गया। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? इसी प्रकार से मैं आपसे कहूं 2 की पावर 3, जो यूनिट डिजिट 2 की पावर 3 का है, इसमें पावर में 4 ऐड करो, वही 2 की पावर 7 का भी आएगा, वही 2 की पावर 11 का भी आएगा, वही 2 की पावर 15 का भी आएगा, लाइक दैट। आप यहां से एक चीज समझिएगा, इन सभी नंबर्स का जो लिखे हुए यूनिट डिजिट जो है सेम है, इनका सबका यूनिट डिजिट सेम है। तो पावर में अगर आप 4 ऐड करते जाओ तो यूनिट डिजिट सेम आएगा। तो आप एक यहां से ऑब्जर्वेशन समझ रहे हैं कि जो यूनिट डिजिट 2 की पावर x का है, जो यूनिट डिजिट 2 की पावर x का है, क्लियर है ना, 2 की पावर x का, वही सेम यूनिट डिजिट 2 की पावर 4k प्लस x का भी होगा। 2 की पावर 4k प्लस x का भी सेम वही यूनिट डिजिट आएगा। बस आपको इतना समझना है वो कि आपको पावर को ये 4 गुना करने से ये कोई फर्क नहीं पड़ता, 4k ऐड करने से। सबको समझ में आया ना? क्लियर है? कोई समस्या किसी भाई को? तो यहां पे जो 4 की जो पावर है ना, ये रिडंडेंट होती है, एक्स्ट्रा होती है। जैसे सपोज आपको निकालना है 2 की पावर 17 का यूनिट डिजिट, तो आप 2 की पावर 17 को मत देखो, ये जो पावर है आपको पता है कि हर 4 पावर बाद सेम साइकिल रिपीट होती है। तो पावर ये जो 17 है, 17 को 4 से डिवाइड कर लो, डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो आप 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट निकाल दो, 2 ही आएगा। जैसे आपको यूनिट डिजिट निकालना हो 2 की पावर 18 का, आपको पता है कि हर 4 पावर के बाद साइकिल रिपीट होती है, तो 18 को 4 से डिवाइड करिए, डिवाइड करने पर कितना बचता है रिमाइंडर? रिमाइंडर बचता है 2। तो आप 2 की पावर 2 का यूनिट डिजिट निकालिए। आप जो एक्स्ट्रा पावर होती है ना, जो 4 के मल्टीपल्स एक्स्ट्रा, उनको हटा रहे हो। जैसे आपसे पूछा जाए 2 की पावर 15 का यूनिट डिजिट निकालिए, 2 की पावर 15 का यूनिट डिजिट निकालिए, तो आप ऐसा करो, ये पावर 15 है ना, इसको 4 से डिवाइड करो, क्योंकि 4 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा? शेषफल, शेषफल बचेगा 3।
आप 2 की पावर 3 का यूनिट डिजिट निकाल दो, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो यूनिट डिजिट 2 की पावर 15 का होगा वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 3 का भी होगा। क्लियर है? इस थ्योरी का आपको यहां पे, इस कंसेप्ट का यहां पे आपको यूज करना है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी भाई को, कोई समस्या? फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने एक सवाल लेता हूं, और मैंने सवाल इस तरीके से ले दिया कि एक नंबर आपके सामने दिया 862 की पावर 139, ये नंबर मैंने लिखा, और मैंने आपसे पूछा इसका यूनिट डिजिट बताइए, इसके इकाई का अंक बताइए। तो 86 से मुझे कोई मतलब है नहीं, मुझे मतलब है केवल 2 से, इस 2 से मतलब है। तो ये जो पावर है ना, पावर, ये जो पावर है 139, इस पावर को डिवाइड करिए 4 से। जब इस पावर को 4 से डिवाइड करोगे तो आप जानते हैं डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा कितना? 3 आएगा ना, 3 आएगा रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 3। तो अगर सुनिएगा, अगर आपका रिमाइंडर 1 आता है, अगर आपका रिमाइंडर 1 आता है, दैट मींस यूनिट डिजिट इज 2। अगर डिवाइड करने पर पावर को 4 से अगर रिमाइंडर 2 आता है, दैट मींस यूनिट डिजिट इज 4। अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आता है, दैट मींस यूनिट डिजिट इज 8। अगर 4 से डिवाइड करने पर 3 से ज्यादा तो रिमाइंडर आएगा नहीं। अगर रिमाइंडर 0 आता है, दैट मींस यूनिट डिजिट इज 6। क्लियर है? वो कि जो यूनिट डिजिट 2 की पावर 39 का है, सेम वही यूनिट डिजिट आपके 2 की पावर 3 का भी होगा, और 2 की पावर 3 का यूनिट डिजिट कितना होता है? 8। 8 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 8 इस क्वेश्चन का आंसर है। आप मेरी बात समझे? क्लियर है कि नहीं? जो यूनिट डिजिट 2 की पावर 3 का है, सेम वही 2 की इसकी 862 की पावर 139 का भी होगा। आपको 4 से डिवाइड करके जो 4 के एक्स्ट्रा मल्टीपल हैं, जो रिडंडेंट पावर है, वो हटा देनी है। क्लियर है? सोनू नंबर ऑफ जीरोस भी कराएंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भाई को कोई दुख तकलीफ होगा। अगर मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूं तो क्या आप मुझे बताने का कष्ट करेंगे? मैंने आपके सामने सवाल लिख दिया, सपोज 52 नहीं, ये लिख दिया हमने 352 की पावर 186। बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? आप हमको बताइए। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए 4 से तो रिमाइंडर 0 आया, दैट मींस यूनिट डिजिट क्या होगा तुम्हारा? 6 होगा। आप जानते हैं कि मुझे 35 से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है केवल इस 2 से। आप जानते हैं कि ये कितना बच रहा है? 186 है, पावर है 186। 186 को 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का भी एक शॉर्टकट रूल है, 4 से डिवाइड करने को भी आसानी से करो, क्या लास्ट के 2 डिजिट को देख लीजिए, कितना बचेगा? रिमाइंडर 2 बचेगा। मतलब जो इसका यूनिट डिजिट है, रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 4। यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 4 आएगा। सभी को समझ में आ गया? ठीक है भाई। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं, अगर मैं आपसे सपोज इस तरीके से सवाल पूछूं कि 732 की पावर 196 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 196 का। तो आप जानते हैं मुझे 73 से कोई मतलब नहीं है। अब ये 196 है, ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। अगर 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है तो जो यूनिट डिजिट होगा वो होगा 2 की पावर 4, यानी कि ये 4th पोजीशन। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, 4 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना आया? 0 आया, यानी कि जो रिमाइंडर होगा वो होगा तुम्हारा 6। ओके, मैं एक बात समझता हूं, जरा लॉजिकली समझिए कि 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना होता है? 6 होता है।
कितना होता है 6 होता है। तो 2 की पावर 8 का भी 6 होगा, 2 की पावर 12 का भी 6 होगा, 2 की पावर 16 का भी 6 होगा, डॉट 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 2 की पावर 196 का भी 6 होगा। उनकी पावर में 4 ऐड करते जाओ तो यूनिट डिजिट सेम ही आता है। मेरी बात आप समझ रहे हो? 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट अगर 6 है तो 2 की पावर 8 का भी 6, 2 की पावर 12 का भी 6, 2 की पावर 16 का भी 6, 2 की पावर 196 का भी 6। तो इसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब द पोजीशन इज 2 की पावर 4, दैट मींस यूनिट डिजिट 6। क्लियर है? मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया आपको। अब मैं फटाफट जल्दी से बताऊंगा। मैं यहां पे फोकस करता हूं नंबर 3 पे। अब मैं फोकस करता हूं नंबर 3 पे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप मेरी बात समझ रहे हैं? 3 पे, ठीक है। मैं सेम वही नेचर दिखाने की कोशिश करूंगा। यहां हम लिख रहे हैं यूनिट डिजिट, यहां हम क्या लिख रहे हैं? यहां लिख रहे हैं हम यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई का अंक। जैसे कि मैं आपसे कहूं 3 की पावर 1 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप कहेंगे 3। मैं आपसे कहूं 3 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट, आप कहेंगे 9, 3 का स्क्वायर 9। मैं आपसे कहता हूं 3 की पावर 3 27, यूनिट डिजिट 7। 3 की पावर 4 81, यूनिट डिजिट 1। इसके बाद आ जाते हैं 3 टू दी पावर 5 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 इंटू 3 3 हो गया। 3 टू दी पावर 6 का 3 इंटू 3 9 हो गया। 3 टू दी पावर 7 का यूनिट डिजिट 9 इंटू 3 7 हो गया। 3 टू दी पावर 8 का 7 इंटू 3 1 हो गया। उसके बाद 3 टू दी पावर 9 का 1 इंटू 3 3 हो गया। तो आप यहां से एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो नंबर 3 है ये भी हर 4 पावर के बाद सेम साइकिल को रिपीट कर रहा है, जैसे 2 में हो रहा था। ये भी सेम साइकिल को रिपीट कर रहा है हर 4 पावर के बाद। जो यूनिट डिजिट 3 की पावर 1 का है वही 3 की पावर 5 का आ रहा है। जो 3 की पावर 2 का है वही 3 की पावर 6 का आ रहा है। जो 3 की पावर 3 का है वही 3 की पावर 7 का आ रहा है। क्लियर है ना? मेरी बात आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो यहां भी सेम वही चीज करनी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपको कोई भी बड़ा नंबर भी दे दिया, जैसे आपको दे दिया 1883 की पावर 361, इसका यूनिट डिजिट बताइए, तो आप बड़ी आसानी से बता पाओगे। इससे तो मुझे मतलब है नहीं। ये क्या दिख रहा है? ये 361 है। मुझे पता है 3 की साइक्लिसिटी कितने की है? 4 की है। तो आप पावर को किससे डिवाइड करिए? 4 से डिवाइड करिए। 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? 1। रिमाइंडर आता है कितना? 1। रिमाइंडर 1 आता है तो यूनिट डिजिट भी तुम्हारा कितना आ जाएगा? 3 की पावर 1। रिमाइंडर 1 आता है तो यूनिट डिजिट भी 3 की पावर 1 यानी कि 3। ओके, हम ये जानते हैं कि जो यूनिट 3 की पावर 1 का है वही 3 की पावर 5 का भी है, वही 3 की पावर 9 का भी है, और वही 3 की पावर 361 का भी है। ये लॉजिक होता है। हर 4 पावर के बाद सेम यूनिट डिजिट आपका आना है। तो आप बड़ी बड़ी पावर को डिवाइड कर दीजिए 4 से। अगर 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है तो यूनिट डिजिट 3। अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आता है तो यूनिट डिजिट 9। अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आता है तो यूनिट डिजिट 7। लेकिन अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता ही नहीं है, 0 रिमाइंडर आता है, तो यूनिट डिजिट 1। बोलो, क्लियर हुआ? अरे तुम्हें कुछ पल्ले पड़ रहा है कि मैं खुद को ही पढ़ाता जा रहा हूं? है भाई? वेरी गुड रमन, ये हुई ना शेरों वाली बात। आपके दिमाग में कंसेप्ट जा रहा है कि नहीं? सवाल भी देखेंगे फिर हम ना इस पे बढ़िया बढ़िया। चलो ठीक है ना, अब आप सुनिएगा गौर से। देखिए मैं आपको बता रहा हूं 2 3 7 के बारे में, 7 के बारे में, 7 के बारे में। क्लियर है? सेम सेम वही मैं बता रहा हूं। 7 यहां पे लिख रहा हूं मैं यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। आप मुझे बताना 7 की पावर 1 यूनिट डिजिट क्या आएगा? 7। 7 की पावर 2 यूनिट डिजिट आएगा 49 9। 7 टू द पावर 3 9 इंटू 7 3। 7 टू द पावर 4 3 इंटू 7 1।
7931, 7 to the power 5, 1 into 7 7, 7 to the power 6, 7 into 7 9, 7 to the power 7, 9 into 7 3, 7 to the power 8, 3 into 7 1, 7 to the power 9, 1 इंटू 7 7। तो आपने यहां भी सेम चीज ऑब्जर्व करी कि ये जो 7 है ये भी हर 4 पावर के बाद सेम इसी साइकिल को रिपीट कर रहा है, 7931 7931 7931 7931। तो अगर आपको इसमें भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको कोई बड़ा नंबर दे दिया, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपको बड़ा नंबर दे दिया इस तरीके से, लाइक 2067 की पावर 2020 ये दे दिया और आपसे पूछा इसका यूनिट डिजिट बताइए, इकाई का अंक क्या होगा, तो इससे तो मतलब है नहीं, मुझे दिख रहा है 7। आपको पता है 7 की साइक्लिसिटी 4 की होती है, 2020 है, इसको 4 से डिवाइड करो, तो 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, पूरा पूरा डिवाइड होगा। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो यूनिट डिजिट जो है 7 की पावर 4 यानी कि 1 आएगा। क्लियर है। अगर 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आया तो यानी कि यूनिट डिजिट 7, अगर रिमाइंडर 2 आया यानी कि यूनिट डिजिट 9, लेकिन अगर रिमाइंडर 4 से डिवाइड करने पर 3 आया तो यूनिट डिजिट 3, अगर रिमाइंडर तुम्हारा आया ही नहीं 0 तो यूनिट डिजिट 1। खत्म। ध्यान इसी सबको समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे। लास्ट में आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, उसके बाद मैंने 1 बाय 1 एक एक डिजिट को खत्म कर दिया। 8 को और समझ लेते हैं और उसके बाद जो है सीधा सवालों पे टूटते हैं। बात समझ में आई। देखिए इधर हम क्या लिख रहे हैं, इधर हम लिख रहे हैं भाई मेरे यूनिट डिजिट, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूं 8 की पावर 1 करने पर क्या आएगा, तो आप कहोगे यूनिट डिजिट 8। 8 का स्क्वायर करने पे कितना आएगा, 8 का स्क्वायर 64 4, 8 का क्यूब कितना 4 अट्ठे 32 2, 8 की पावर 4 2 अट्ठे 16 6 आएगा, 6 आएगा। आया कि नहीं। मैं कहूं 8 की पावर 5 तो 6 इंटू 8 48, 8 की पावर 6, ठीक है, तो हाँ 8 की पावर 6 तो 8 अट्ठे 64 4, 8 की पावर 7 4 इंटू 8 32, 8 की पावर 8 2 अट्ठे 16 6। तो आप यहां भी सेम चीज ऑब्जर्व करोगे, 8 4 2 6, 8 4 2 6, मतलब 8 की साइक्लिसिटी भी 4 टर्म की होती है, 4 टर्म की होती है। मैंने हर एक डिजिट को एक्सप्लेन किया है। 8 4 2 6, 8 4 2 6, 8 4 2 6 बार बार रिपीट करेगा। जो यूनिट डिजिट 8 की पावर 3 का है वही 8 की पावर 7 का भी आएगा। पावर 4 ऐड करोगे तो यूनिट डिजिट सेम आ जाएगा। अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि बता दीजिएगा 438 की पावर 431 या 431 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप जानते हैं कि 43 से कोई मतलब नहीं है। ये दिख रहा है 431, 431 को डिवाइड कीजिएगा 4 से, 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3, रिमाइंडर कितना आएगा 3। तो जो यूनिट डिजिट 8 की पावर 431 का है वही 8 की पावर 3 का है, और 8 की पावर 3 यानी कि 512 यानी कि 2 आ जाएगा यूनिट डिजिट। आंसर विल बी 2। क्लियर है, सबको समझ आया भाई। यस यहां तक बात क्लियर है। अगर मैं एक्चुअल में देखूं हर एक नंबर की साइक्लिसिटी 4 है। ये देखो 0156 से तो कुछ लेना देना है ही नहीं, उसका तो यूनिट डिजिट सेम ही आना है। अगर मैं बात करूं 4 और 9, ऑड पावर पे 4 आएगा, इवन पावर पे 6 आएगा, ठीक है ना। और 2 3 7 8 सबकी साइक्लिसिटी 4 4 होती है। आपको ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं तो आप मुझे क्वेश्चन करके बताइएगा। ये रहा आपके सामने पहला सवाल आएगा, सवाल नंबर 1। बेसिक से हम हाई लेवल क्वेश्चंस तक जाएंगे। प्रीवियस ईयर के सवाल भी मैंने इसमें रीसेंट एग्जाम्स के सारे सवाल लिए हैं, जल्दी से करिए।
ठीक है राज। अच्छा ख्याली, कहां थे तुम फिर? हैं भाई? सुबह उठने में बड़ी परेशानी होती है भाई, हैं? ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। आप लोग तो रजाई में घुसे हुए होंगे, हैं भाई? निम्न में से कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट नहीं हो सकता? आंसर है 8। ठीक है ना, 8। परफेक्ट स्क्वायर तो समझते हो ना, कोई ऐसा नंबर जो x की पावर इवन फॉर्म में हो, कोई भी ऐसा नंबर जो समथिंग की पावर इवन फॉर्म में हो, ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे कि 196 14 का स्क्वायर है, 256 16 का स्क्वायर है, ठीक है, 31 का स्क्वायर 961 है, परफेक्ट स्क्वायर है। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट ना तो कभी 2 होगा, ना ही कभी 3 होगा, ना ही कभी 7 होगा, ना ही कभी 8 होगा। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट इनमें से पॉसिबल नहीं है। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का यूनिट डिजिट ना तो कभी 2 होगा, ना ही कभी 3 होगा, ना ही कभी 7 होगा, ना ही कभी 8 होगा। ठीक है ना? हमारा ही तकलीफ है, बोर्ड पे खड़े होकर पढ़ाना पड़ता है। बाकी कुछ लोग तो पलंग पे लेटे लेटे पढ़ाते हैं और वहीं पे सो भी जाते हैं। टीचर भी सुस्त और स्टूडेंट भी सुस्त हैं। ठीक है भाई, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट कभी भी 8 पॉसिबल नहीं है। मनोज, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का, पूर्ण वर्ग संख्या तो जानते हो ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उसका यूनिट डिजिट, दिस इज ए कंसेप्ट, ना तो कभी 2 होगा, ना ही कभी 3 होगा, ना ही 7 होगा और ना ही 8 होगा। समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत? रजित, 36 एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या नहीं है, 36 तो 6 का स्क्वायर, 6 इज पॉसिबल। क्लियर है? आपको मेरी बात समझ में आई? ये ध्यान रखना है आपको, ये ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़े, ये देखिए सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2 सॉल्व करिए। क्वेश्चन केम इन 2017 मेंस एग्जाम। बोलो भाई, फटाफट आंसर आना चाहिए। ध्यान रखना है, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट, आप कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर चेक कर लीजिए, ना तो कभी 2 आएगा, ना ही कभी 3 आएगा, ना ही कभी 7 आएगा, ना ही कभी 8 आएगा। वो पेन टैब वाली टीचर है ना, वो जो बेड पे पलंग पे लेट लेट के पढ़ाते हैं, ऐसे टांग सीधे करके, फिर रजाई ओढ़ के सो भी जाते हैं। मैंने देखा 5-5 मिनट तक कुछ बोलते ही नहीं है, 10-10 मिनट तक, ना ही कोई लड़का कमेंट कर रहा है, हैं? कोई हलचल नहीं है क्लास में। सोने के लिए बहुत अच्छा माध्यम है वहां। सीपीओ वाला पीडीएफ डाल दिया है मैंने इधर देखो, व्हाट द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या है? प्रथम 111 होल नंबर के योग का इकाई अंक क्या है? आप मेरी बात समझते हैं? देखो मैं आपको बताता हूं, वैसे भी बुढ़ापा आ चुका है, उस एज तक जाते जाते टीचिंग आदमी को 32-33 तक ही करनी चाहिए। उसके बाद जो है इंटरेस्ट कम हो जाता है टीचर का, है भाई? चलो, व्हाट द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या है?
अच्छा, मैंने कल आपको होल नंबर पढ़ाया था, होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। पहला होल नंबर जीरो है, फिर आएगा एक, फिर आएगा दो, फिर आएगा तीन। 111वां होल नंबर जो होगा, आपने गलती कर दी होगी, वो होगा 110। 110 111वां जो होल नंबर होगा, पहला होल नंबर जीरो, दूसरा वन विथ दो, ये तीन, और ये कितना होगा? 110। बात समझ में आई ना? ठीक है, तो इनके सम का आप मुझे बताएं, इनके सम का यूनिट डिजिट आपको निकालना है। तो ये तो 110, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, मैं आपको बताऊंगा अभी। सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। आप मुझे बताइए, जीरो को जोड़ो या ना जोड़ो, कोई मतलब है नहीं। ये तो 110 नेचुरल नंबर का सम है, और इसका फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 बटे 2, और 2 से 110 यानी कि 55। तो 5 इंटू 1 यानी कि 5। आंसर का यूनिट डिजिट आएगा 5। 5 विल बी द यूनिट डिजिट। मेरे हिसाब से किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं होगी। 5 इंटू 1 5 होता है। क्लियर है? जीरो आपने कर दिया ना, बहुत सारे स्टूडेंट ने गलती कर दी थी, भाई जीरो काहे कर दिया तुमने? जीरो नहीं करना था, कुछ ने 6 लगा दिया। सबको समझ में आया? अबे मजाक कर रहे हैं सारे, जो है टीचर बहुत अच्छे हैं, अपना 100% देते हैं। सारे टीचर जबरदस्त हैं, बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, जो भी ऑनलाइन है या जो भी ऑफलाइन है, सारे। ठीक है, अपनी अपनी जगह सब परफेक्ट काम कर रहे हैं, अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। कोई टीचर ये नहीं चाहता कि मेरे पास जो बच्चा आया है वो बच्चा का कोई नुकसान हो, उसका सिलेक्शन ना हो, उसकी नौकरी ना लगे। माँ बाप से भी ज्यादा खुशी एक टीचर को होती है जब उसका पढ़ाया हुआ लड़का सिलेक्ट होता है कहीं पे। सबसे कोई भी जो है टीचर अपने जो है स्टूडेंट का अहित नहीं चाहता है, कोई भी हो, कैसा भी हो, चाहे वो व्यवहारिक जीवन में कैसा भी हो। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? एक बार बहुत सिंपल सा था। आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सवाल नंबर 3। वेरी इजी क्वेश्चन, देखो फटाफट सवाल उड़ाने हैं वरना पिटाई होगी, जल्दी से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2 बता दें। कल मैंने आपको होल नंबर्स नहीं बताए थे भाई, पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं बताई थी। पूर्ण वर्ग नहीं, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। होल नंबर्स कहां से शुरू होते हैं? जीरो से। 111 होल नंबर, फर्स्ट 111 होल नंबर का सम। तो पहला जीरो, फिर 1, फिर 2, फिर 3, और कहां तक? 110 तक। अरे यही हो गया ना 111 होल नंबर, गिन लेना 111 ही आएगा। जीरो को जोड़ो ना जोड़ो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये क्या हो गया? 1 से लेके 110 को ही तो जोड़ना है। फॉर्मूला क्या है? n इंटू n प्लस 1 बटे 2। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, इसका बताइए। द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस। इस प्रोडक्ट के यूनिट डिजिट क्या होगा? देखते ही आंसर मार्क कर सकते हो, जीरो। ये पेपर का पूछा हुआ सवाल है इसलिए मैंने लिया है। देखिए, एक कॉम्बिनेशन बड़ा खतरनाक है 2 और 5 का। एक कॉम्बिनेशन बड़ा खतरनाक है 2 का, और 5 का कॉम्बिनेशन बड़ा खतरनाक है, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन। जैसे कि ये ले लिया हमने 2 और ये है 5। जैसे ही आप 2 की 5 में गुणा करोगे आ जाता है 10, मतलब यूनिट डिजिट जीरो। और जीरो तो परम सत्य है, कल ही बताया था। ठीक है ना? जीरो की किसी भी मल्टीप्लाई करो, यूनिट डिजिट जीरो। आपको दिख रहा है 81 गुणा 82 गुणा 83 गुणा 84, 84 के बाद जरूर दिखेगा 85। जैसे ही 85 का 5 किसी इवन नंबर 2 से टकराया, यूनिट डिजिट जीरो आ गया। जैसे ही 5 किसी 2 से टकराया, यूनिट डिजिट कितना आ गया? जीरो आ गया। बात समझ में आई ना? चलो आगे बढ़ जाओ। आपके सामने एक और सवाल आ रहा है, सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। फटाफट बनाइएगा भाई। डीआई की पीडीएफ नहीं डाली है? व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस? ठीक है बंसल,
इसका यूनिट डिजिट बताना है, आप ही आंसर करोगे, पीडीएफ मिलेगा जावेद भाई, टेंशन ना लो। आप मुझे बताओ, आपको यूनिट डिजिट निकालना है, खूब सारा प्रोडक्ट दिख रहा है तो यूनिट डिजिट निकालने पे फोकस करिए। अच्छा, आंसर आ गया, देखते ही 5, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यस 5 आ जाएगा, पूरा करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि ये यूनिट डिजिट 5 बड़ी खतरनाक है। अगर इस 5 की किसी इवन नंबर में मल्टीप्लाई हो जाए, इवन नंबर में, तो आ जाता है 0। कितना आ जाता है? 0। लेकिन अगर इस 5 की, इसी 5 की अगर किसी ऑड नंबर, किसी विषम संख्या में मल्टीप्लाई की जाए तो हमेशा 5 ही आएगा। 5 ही किसी भी ऑड नंबर में मल्टीप्लाई करो, 7 में 35, 5 आएगा। 5 की करो 9 में 45, 5 आएगा। 5 की किसी भी ऑड नंबर में मल्टीप्लाई करो, हमेशा 5 आएगा। लेकिन जैसे ही इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 0। यहां मुझे 235 में 5 दिख रहा है, उसके अलावा कहीं मुझे इवन तो दिख ही नहीं रहा, सब ऑड है। ये भी ऑड, 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 ये भी ऑड। तो 5 इंटू ऑड 5, यूनिट डिजिट विल बी दी 5। पूरा नहीं करना था। क्लियर है? हिमांशु बार बार गलत क्यों कर रहे हो भाई मेरे? समझ में आ गया ना? क्लियर है ना? कोई संदेह, किसी को संदेह हो तो पूछ लेना। सवाल नंबर 5 देखिए, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। व्हाट इज द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ? पेपर का पूछा हुआ सवाल है भाई। 2 की पावर 51 का यूनिट डिजिट बताइए कितना होगा? ऑनलाइन हो, सब ऑनलाइन है। अबे इसका आंसर बताओ ना। देखो, व्हाट इज द डिजिट इन यूनिट प्लेस, डरने की जरूरत नहीं है। एक संख्या दी है 2 की पावर 51, इसकी इकाई का अंक पूछा है, 2 है, 51 है। 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। 3 आएगा, 2 की पावर 3, यूनिट डिजिट इज 8। यूनिट डिजिट 8। कोई दुख तकलीफ? सभी को आ गया? आगे बढ़ जाए हम। ये रहा सवाल नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन कैट एग्जाम का पूछा हुआ है और बहुत ही पुराना सवाल है कैट एग्जाम का। मुझे इसका आंसर चाहिए और आपको सवाल करके बहुत ही ज्यादा आनंद की अनुभूति होगी। सवाल नंबर 6, इसका आंसर बताइए क्या होगा? सॉल्व इट फास्ट। 30 की पावर, व्हाट इज द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द नंबर? एक नंबर दिया है 30 की पावर 29, 28। इसका सबसे दायां गैर शून्य मतलब नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? और मुझे आंसर चाहिए इसका। 1। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। यार सारे लड़के शेर हैं एकदम। 1 आंसर आ रहा है, वेरी गुड भाई। कुछ था इस सवाल में, कुछ था इस सवाल में। आपको निकालना है, देखो नॉन जीरो डिजिट निकालना है, आपको नॉन जीरो डिजिट निकालना है। आप मुझे बताइए कि यह है 30 की पावर 29, 28। तो 30 का मतलब होता है 3 गुणा 10। तो 10 से तो जीरो ही जीरो आएगी। मुझे इससे मतलब नहीं है, जीरो से। मुझे इस जीरो से कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली मुझे केवल देखना है 3 की पावर 29, 28 से मतलब है। ओके, 30 का मतलब होता है 3 इंटू 10। 10 से तो जीरो ही आना है। मुझे जीरो वाला नहीं चाहिए, मुझे नॉन जीरो डिजिट चाहिए, वो भी राइट मोस्ट। ठीक है ना? तो आप सुनिएगा, ये है पावर है 29, 28। पावर को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो पावर को 4 से डिवाइड करो, केवल लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देख लो कितना आएगा रिमाइंडर। रिमाइंडर जो है तुम्हारा आ जाएगा 0, पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 3971। आंसर का यूनिट डिजिट हो जाएगा 1। बात समझ में आई ना? 1। आप ऐसे सुनेगा 30
30 का मतलब होता है 3 गुणा 10, तो इसका मतलब होता है 3 की पावर 29 28 गुणा 10 की पावर 29 28, ये मतलब होता है। यहां से तो 0 0 0 आएगा एंड में, मुझे जीरो वाले डिजिट्स चाहिए ही नहीं, मुझे नॉन जीरो डिजिट चाहिए, तो नॉन जीरो डिजिट तो यहीं से ही आएगा ना। आप इसको देखिए पावर कितनी है 2928, इसको 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0, यानी कि यूनिट डिजिट विल बी सेम एज 3 टू द पावर 4 यानी कि 1। यूनिट डिजिट 1, राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट भी 1 होगा, आंसर विल बी 1। यहां तक किसी भाई को कोई समस्या है? अतुल कुमार 2 कैसे बता रहे हो? ठीक है, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन किया है हमने, आगे बढ़ जाएं क्या हम? आपको एक क्वेश्चन और दिखाई दे रहा है, सवाल नंबर 7, ये रहा सवाल आपके सामने। है भाई? अच्छा शर्मा, अजय क्यों समझ नहीं आया भाई तुम्हें? नए नए लड़के हैं यार। अच्छा इधर देखो, इसमें क्या डाउट है आपको? देखिए नॉन जीरो, यहां से तो खूब सारे जीरो आएंगे, जैसे ये संख्या जो भी होगी, मुझे यही से मतलब है ना, नॉन जीरो डिजिट तो यहीं से मिलेगा, जो कि कितना आएगा 1 आएगा। अब रिपीट करके देखेगा सब समझ आएगा। ये बताओ 5 की पावर क्यूब इंटू 2 की पावर 1001 का 1000वें स्थान का अंक कितना है? बताओ। कितना है भाई 1000वें स्थान का अंक? 2 होगा, 2 बता रहे हैं। ओके, पहले तो इस चीज को गौर से देखो, ये चीज है क्या? आपको यूनिट डिजिट नहीं पूछा, आपको पूछा है यूनिट डिजिट इन द थाउजेंड्स पोजीशन। अच्छा इस चीज को गौर से देखो, 5 का क्यूब इंटू इंटू ये 2 की पावर 1001, इसको ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 998, ऐसे लिख सकते हो मेरे भाई, 2 की पावर 998 लिख सकते हो। अरे पावर 3 और 998 ही जुड़ के 1001 बन जाएगा कि नहीं बनेगा? आप अगर इस चीज को गौर से देखो, व्हाट इज दिस, ये 5 दूनी 10 हो गया, 5 का क्यूब 2 का क्यूब यानी कि 10 का होल क्यूब, 10 का होल क्यूब यानी कि 1000, 10 का होल क्यूब यानी कि कितना आ जाएगा यहां से 1000, तो यहां से तो 1000 आना है। और मतलब आप समझ रहे हो कि 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, किसी भी नंबर को अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 77 को मल्टीप्लाई करो 1000 से फॉर एग्जांपल, तो आएगा कितना? 77000 आएगा। कितना आएगा? 77000 आएगा। तो मतलब मैं जानता हूं इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये 1000, तो लास्ट के 3 डिजिट तो 000 ही रहेंगे। ये आएगा 1000वें प्लेस का अंक 7। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो आपको यहां से मतलब नहीं है, आपको मतलब है 2 की पावर 998 के यूनिट डिजिट से। जो 2 की पावर 998 का यूनिट डिजिट होगा वही तुम्हारा 1000वें प्लेस का भी डिजिट होगा। यहां पे 998 को देखो, 2 की साइक्लिसिटी 4 की होती है, 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना आएगा? 2, यानी कि आएगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 आएगा इधर से, और 2 की पावर 2 यानी कि 4, तो 1000वें प्लेस का जो अंक होगा वो होगा 4, 4 आंसर। आप मेरी बात समझ रहे, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं? ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आप मुझे बताओ, मैंने आपके सामने एक संख्या लिख दी, सपोज 173, ये संख्या है सपोज 173, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हो आप 1000 से, तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा कितना भाई? 173,000, ये आएगा कि नहीं आएगा? तो आप जानते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 1000वें प्लेस का अंक हो गया 3। ओके, लास्ट के
तीन डिजिट तो जीरो ही आने हैं, लास्ट के तीन डिजिट तो जीरो ही आने हैं, और ये जो थ्री है जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इसका यूनिट डिजिट ही तुम्हारा थाउजेंड्स प्लेस डिजिट बना, उसका यूनिट डिजिट ही थाउजेंड्स प्लेस डिजिट बना। एक्चुअली मेंटल कैलकुलेशन थी, इसमें कुछ था ही नहीं। आप यहां पे देख रहे हो ये 5 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब, एंड दैट इज नथिंग बट 2 टू द पावर 998, 2 टू द पावर 998, यही है। 2 का क्यूब इंटू 298, ये सही कर रहे हैं, हाँ ठीक है। 5 क्यूब इंटू 2 क्यूब तो 1000 हो गया ना, ये तो 1000 हो गया, दैट इज 1000। तो आपको 1000 में प्लेस का इस डिजिट चाहिए, तो यहां से लास्ट के तीन डिजिट तो जीरो ही आएंगे। आप इसका यूनिट डिजिट निकालो ना, जो इसका यूनिट डिजिट होगा वही थाउजेंड्स प्लेस डिजिट आना है इस नंबर का, और इसका यूनिट डिजिट कितना है, 4 ही तो है। चंदन क्यों नहीं समझे? फोर ही तो है। अरे बात ये सुनो मेरी बात भाई, ये एक ऐसी संख्या होगी जिसका यूनिट डिजिट 4 होगा उसके, अरे भैया ये एक ऐसी संख्या है जिसके इकाई का अंक 4 है, बाकी कुछ भी हो मुझे मतलब नहीं है। इसमें मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, यानी कि 4000, इतना शॉर्ट है ये संख्या, ये आएगी। मतलब ये क्या रहेगा, थाउजेंड प्लेस का डिजिट 4 ही तो रहेगा। ये संख्या ऐसी है जिसका यूनिट डिजिट 4 है, बाकी आगे कुछ भी हो मुझे मतलब नहीं है। 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 3 जीरो चिपक जाएंगी, तो 4 ही तो तुम्हारा थाउजेंड प्लेस का डिजिट आएगा ना। स्टार का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, समझ गए? अब इसमें कोई डाउट है? स्टार का मतलब समझे, मल्टीप्लिकेशन। चंदन सुभाष तुम समझे दोनों लोग? बोलिए भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8, सॉल्व इट, फास्ट सॉल्व करना है जल्दी से। रिपीट करके देखिएगा, सब समझ आएगा। बहुत बेसिक सा सवाल है और लॉजिकल है। ऑल क्लियर? ये देखिए, इफ द यूनिट डिजिट्स ऑफ, आपको ये दिया है 3 3 3 3 की पावर n करने पर यूनिट डिजिट कितना दिया है आपको, 7 दिया है। कितना दिया यूनिट डिजिट, 7 दिया है। इसका जो यूनिट डिजिट दिया है वो कितना दिया है, 7। क्या दिया है, 7। थोड़ा दिमाग लगाओ, ये सब टेक्निकल क्वेश्चन है। 3 की पावर n करने पर यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 7। आपसे पूछा है 7 7 7 7 की पावर n का यूनिट डिजिट कितना है। फिर मुझे आंसर चाहिए आप लोगों से, और बहुत बढ़िया इसका आंसर आएगा। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। 3, यार ये हुई ना बात। आप मुझे बताइए कि 3 की पावर n किया, यूनिट डिजिट आया 7। आपको पता है जब मैं यूनिट डिजिट की बात करता हूं मुझे इससे मतलब नहीं है, ना ही मुझे इससे मतलब है। मुझे मतलब है 3 और 7 से, इससे मतलब है। आप मुझे बताओ 3 की पावर n करने पर यूनिट डिजिट 7 आ रहा है, मतलब मैं ये जानता हूं कि n की जो वैल्यू है वो तुम्हारी 3 रही होगी। n की जो वैल्यू वो तुम्हारी एक्चुअल में ना 3 की पावर 4 के प्लस 3 रही होगी, ठीक है। हालांकि मैं और सिंप्लीफाई वे में लिखता हूं, 3 की पावर 3 करने पर ही आता है ना 7। 3 तिया 9 तिया 27, 3 टू की पावर 3 कर
3 की साइक्लिसिटी भी 4 की होती है, 7 की साइक्लिसिटी भी 4 की होती है। 3 भी 4 पावर के बाद रिपीट करता है, 7 भी 4 पावर के बाद रिपीट करता है। तो डरने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है 3 की पावर 3 करोगे तभी 7 आएगा। तो n को हटाओ, इसकी जगह 3 रख दो, खत्म सवाल। यहां भी n की जगह 3 रख दो। 7 की पावर 3 करोगे तो कितना आएगा? 3। 7 की पावर 3 करोगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 3, एंड 3 विल बी द आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? सबको समझ आ गया? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनाइएगा। सवाल नंबर 9, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 9, और सवाल नंबर 9 जो है ये 2017 मेंस के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और हमें इसका आंसर चाहिए ही चाहिए फटाफट से। गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है। यदि 433 इंटू 456 इंटू 43n, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, स्टार नहीं है। क्या इकाई का अंक n+2 है तो n का मान क्या होगा? बताइए। आप जानते हैं 433 इंटू 456 इंटू 43n का यूनिट डिजिट n+2 है, तो n का मान क्या होगा? ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ सोचना नहीं है। आप जानते 3 इंटू 6 18, मतलब 8 आएगा, 8 इंटू एन। तो आप जानते कि जब 8 इंटू एन की मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट आना चाहिए n+2। क्या आना चाहिए? यूनिट डिजिट n+2। भाई 6 या 18 8 होता है, 8 की मल्टीप्लाई करो n में, यूनिट डिजिट आना चाहिए n+2। आपसे पूछा है n की वैल्यू क्या होगी? 6 होगी, आंसर 6। पेन भी नहीं उठाना, पेन भी नहीं उठाना। एक्चुअली आप ऑप्शन की भी मदद ले सकते हो, लेने के तो आप ऑप्शन की भी मदद ले सकते हो, लेकिन मदद ले क्यों? भगवान ने कॉमन सेंस भी तो दिया है, थोड़ी सोचने की क्षमता दी है। अगर n की जगह 6 डालूंगा, 6 तो 8 इंटू 6 48, यूनिट डिजिट 8 आएगा। n की जगह 6 रखेंगे तो 6 + 2 8 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ये आंसर है। आप कोई दूसरा ऑप्शन पिक करके देखिएगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। 1 लेंगे तो 8 इंटू 1 8, 1 + 2 3 आएगा, सेटिस्फाई नहीं किया। 8 लेंगे, 8 8 64, इधर से 4 आएगा, उधर 8 2 10, 0 हो जाएगा। अगर हम 3 लेंगे, 8 3 24, 4 आएगा, उधर 3 और 2 5 हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है डी, 6। प्रखर अब प्रैक्टिस करो भाई दबा के, समझ में आया ना? ऑप्शन से कर लीजिए। क्लियर है? सब कुछ समझ में आया? आगे बढ़ेगा। ये रहा आपके सामने सवाल, सवाल नंबर 10। द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट। आपके सामने प्रोडक्ट दिया है, इस प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट बताना है। सवाल निहायत ही आसान है। इसका यूनिट डिजिट अलग निकालो, इसका अलग निकालो, मल्टीप्लाई कर लो। यहां 215 से मुझे कोई मतलब नहीं है। क्या दिख रहा है? 3। भाई क्या दिख रहा है? 3। 3 की साइक्लिसिटी 4 की होती है। पावर को डिवाइड करो 4 से, पावर को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। तो 3 की पावर 3, यानी कि यहां से जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा? 7। 7। यहां से देखते हैं, 826 से कोई मतलब नहीं। क्या दिख रहा है मुझे? 7। क्या दिख रहा है मुझे? 7। 7 की पावर 153 है। 7 की साइक्लिसिटी भी 4 की होती है। पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। 53 को 4 से डिवाइड करो, 1। तो 7 की पावर 1, यानी कि यहां से ये भी यूनिट डिजिट कितना आएगा? 7। और 7 इंटू 7 यानी कि 9। 49 का मतलब 9 विल बी द यूनिट डिजिट। फिर गलती कर दी आप लोगों ने।
अरे यार थोड़ा सा दिमाग लगा के करिए ना। नाइन विल बी द राइट आंसर। वन क्यों लगा रहे हो भाई? कैसे करोगे यार तुम लोग? सबको क्लियर है? हर एक का यूनिट डिजिट अलग अलग निकालना होगा और उसकी मल्टीप्लाई कर दो। जो मैथमेटिकल ऑपरेशन दे रखा वही मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको भी लगाना है। ठीक है, कोई समस्या? हम आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, फटाफट से करना है। ये रहा सवाल नंबर 11। वॉट इज द यूनिट डिजिट ऑफ? इसका यूनिट डिजिट निकालना है आपको। जरा सोच के बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। रोशन बताया तो था, पूरा लॉजिक बताया है। टेंस प्लेस का भी हम देखो, टेंस प्लेस डिजिट, हंड्रेड्स प्लेस डिजिट सब निकालना बताएंगे जब हम आपको रिमाइंडर पढ़ाएंगे। जब हम आपको रिमाइंडर पढ़ाएंगे, ठीक है। इसका क्या होगा बताइए? इसका 0। पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताओ, ये दिख रहा है 5। 5 की कितनी भी पावर कर लो यूनिट डिजिट 5 ही आना है। 5 की कुछ भी पावर करो यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। ये 2 है, 2 की पावर कुछ भी कर लो इवन ही रहेगा। जैसे ही 5 में किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई हुई 0 यूनिट डिजिट होगा। खत्म सवाल। इसमें कुछ सोचने भर का था भी नहीं। देखिए सवाल नंबर 12 है। अब देखिए इस साल को बड़े प्यार से करिएगा, मुझे हर एक स्टूडेंट का आंसर चाहिए। एंड दिस क्वेश्चन केम इन 2017 मेंस एग्जाम। हाँ नितिन, देखिए आपको इसका इकाई का अंक निकालना है। आप जानते हैं 217 की पावर 413। एक एक पे फोकस करो, मुझे 21 से कोई मतलब नहीं। दिख रहा है 7, 413 क्या है? 413। तो पावर को डिवाइड करो 4 से, पावर को डिवाइड करो 4 से। 4 से डिवाइड करने का एक आसान रूल है कि लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर लो। 13 को, 13 को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आता है? 1। 1 आता है तो 7 की पावर 1 यूनिट डिजिट हो जाएगा 7। यहां पे आते हैं 81 तो मतलब है नहीं। 9, 9 की पावर एक ऑड नंबर है। 9 की पावर क्या? 547 एक ऑड नंबर है। मैंने आपको कितनी बार बताया कि अगर 9 की पावर एक ऑड संख्या है तो यूनिट डिजिट ऑलवेज विल बी द 9। यूनिट डिजिट ऑलवेज विल बी द 9। 41 दिखता है, 41 हटाओ। 4, 4 की पावर 624 है। कितना है? 624। मैंने आपको बताया कि अगर 4 की पावर कोई इवन संख्या, फर्रे पलट के देखो, 4 की पावर कोई इवन संख्या है तो यूनिट डिजिट विल ऑलवेज बी 6। कितना आएगा? 6। नाउ दैट इज 34 हटा दीजिए, 2। 2 क्लियर है? अब 2 की पावर 812। 2 की साइक्लिसिटी 4 की होती है। पावर को डिवाइड करेंगे 4 से तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा? 0। पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 4 3 12, रिमाइंडर आएगा 0। यानी कि इसका यूनिट डिजिट होगा 2 की पावर 4। फोर्थ पोजीशन पे जाएंगे, 2 4 8 6। इसका यूनिट डिजिट भी कितना होगा? 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। आप जानते हैं कि आंसर का यूनिट डिजिट 7 नाम 63, 3 छिंग 18, 8 छिंग 48, 8। यूनिट डिजिट विल बी 8। 8 विल बी द आंसर। देखो क्या तुम सवाल कर नहीं पा रहे? सारे सवाल सॉल्व? गलत मत करिए भाई।
आगे बढ़ जाए ना, ठीक है ना। मैंने इसमें क्वेश्चन जो है काफी सारे लिए हैं। ये रहा सवाल नंबर 13। इसको बनाइएगा। द यूनिट डिजिट ऑफ 137 की पावर 13 की होल पावर 47। आपको पहले तो एक रूल पता होना चाहिए कि ए की पावर m की होल पावर n का मतलब क्या होता है, पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ए टू द पावर m इंटू एन, ए टू द पावर m इंटू एन। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस थिंग, ये है 137 की पावर 13 उसकी होल पावर 47, यानी कि 137 की पावर 13 इंटू 47। यही मतलब है, यही मतलब है कि नहीं। अब यहां पे मुझे दिख रहा है 7, 7 दिख रहा है, क्लियर है। अगर 7 दिख रहा है तो 5 तो आंसर आने का कोई मतलब है नहीं, यूनिट डिजिट कभी भी। 7 की साइक्लिसिटी 4 की होती है, पावर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पावर है 13 गुणा 47, 13 गुणा 47 पावर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने वैसे अभी आपको रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़ाया है, पढ़ा दूंगा तो आप कर लोगे। आपको ऐसा नहीं कि इनकी मल्टीप्लाई करो तब 4 से डिवाइड करो, नहीं, अलग अलग कर लो। 13 को डिवाइड करो 4 से, 4 तिया 12, रिमाइंडर आता है 1। 47 को भाग करो 4 से, 11 चौक 44, शेषफल आता है 3, तो 1 इंटू 3 यानी कि 3। तो यानी कि पावर को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आया, 3। तो आंसर का यूनिट डिजिट भी 7 की पावर 3 यानी कि 343। आंसर विल बी द 3। क्लियर, सभी को समझ आ गया भाई। आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट सवाल नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है। ये सवाल सीडीएस 2019 के पेपर में आया। इसका करो। अरे आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या, मुझे बताओ, तुम्हें समझ में आ रहा है क्या। बहुत बेसिक क्वेश्चन यूनिट डिजिट से बनते हैं, बहुत बेसिक सवाल, इनके आसान होने की कोई हद नहीं है, इतने आसान सवाल बनते हैं। इसका आंसर बताइए, 3 की पावर 98 माइनस 3 की पावर 89 का यूनिट डिजिट कितना होगा, फटाफट। 6 बता रहे आंसर हैं, तुषार का कितना है भाई, इसका आंसर 2 बता रहे हैं, 2, 6। आपको कुछ नहीं करना, 3 की पावर 98 माइनस है 3 की पावर 89। सो यूनिट डिजिट व्हाट, सॉरी यूनिट डिजिट निकालना है, किससे डिवाइड करोगे, 4 से रिमाइंडर बचेगा 2, तो 3 का स्क्वायर यहां से आएगा 9। कितना आएगा यूनिट डिजिट, 9 माइनस 3 की पावर 89 डिवाइडेड बाई 4, रिमाइंडर इज 1, 3 टू द पावर 1, यूनिट डिजिट 3, तो 9 माइनस 3 6, 6 आंसर। ठीक है, वैसे भी आप बिना ये करे भी निकाल सकते थे। अगर यहां पे 3 की पावर 89 कॉमन ले लूं तो अंदर एक इवन संख्या बचेगी, इवन इंटू समथिंग, यूनिट डिजिट इवन होगा, 6 आंसर। इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, क्लियर है। मेंटली भी कर सकते थे कि अगर 3 टू द पावर 89 इज कॉमन, सो अंदर एक इवन नंबर बचेगा, क्योंकि 3 की पावर समथिंग माइनस 1 इज इवन, इवन इंटू समथिंग, यूनिट डिजिट विल बी इवन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, ये बनाइए सवाल नंबर 15।
द यूनिट डिजिट ऑफ दिस, इसका यूनिट डिजिट आपको बताना है और मुझको इसका आंसर चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा लेंदी दे रखा है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, वन बाय वन फास्ट फास्ट देखना शुरू करो। 873 से मुझे कोई मतलब है नहीं, 5 की कितनी भी पावर करो यूनिट डिजिट 5 आएगा। 169 से कोई मतलब है नहीं, दिखता है 3। पावर को किससे डिवाइड करेंगे, पावर को डिवाइड करेंगे 4 से, तो यानी कि यहां से कितना आएगा, रिमाइंडर यहां से आएगा तुम्हारा 1, यानी कि यूनिट डिजिट आएगा तुम्हारा 3 आएगा ना। इनटू इनटू, जरा सुनिएगा गौर से, यहां मतलब है नहीं, 9 की पावर क्या कर रखा है, इवन। 9 की पावर अगर कुछ भी इवन करोगे तो सभी को पता है यूनिट डिजिट कितना आता है, 1 आता है। यूनिट डिजिट कितना आता है, 1 माइनस 24 है, 4 की पावर 311 कर रखा है, ऑड कर रखा है, तो 4 की पावर ऑड नंबर करोगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 इंटू 582 हटा दो 7 की पावर 935। अगर 935 है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर, सॉरी 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा तुम्हारा 3, तो 7 की पावर 3 यानी कि 3। पता है ना प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम है यहां पे, प्रॉब्लम है यहां पे, सुनना गौर से, यहां प्रॉब्लम है। आप पता है ना क्या कर दोगे, आप ये कर दोगे कि जैसे ये चीज दे रखी है, जैसे क्वेश्चन इतना था कि 9 की पावर 1256 माइनस 4 की पावर 311 का यूनिट डिजिट आपको निकालना था, यही था ना। आप मुझे बताइए कि यहां पे 9 की पावर इवन है, यूनिट डिजिट 1 आएगा, यहां 4 की पावर ऑड है, यूनिट डिजिट 4 आएगा, और 1 में से 4 घटा देंगे माइनस का 3। क्या यूनिट डिजिट कभी माइनस का 3 हो सकता है, नहीं। यूनिट डिजिट कभी भी माइनस का 3 नहीं हो सकता। आप मुझे बताओ जब आप घटाते हो, आप मुझे बताओ जैसे 1 में से 4 घटाते हो तो 1 में से 4 नहीं घटता, एक्चुअली हासिल लेके 11 में से 4 घटता है। आपको जैसे 31 में से 4 घटाना हो, आपको 31 में से 4 घटाना हो, आप जानते हैं कि 1 में से 4 घटेगा ही नहीं, इधर से 1 हासिल ले लेते हैं, 11 बन जाता है, तो 11 में से 4 घटाओगे तो 7 यानी कि 27, यानी कि यूनिट डिजिट कितना आएगा, 7। तो इस सवाल को करने के 2 तरीके, आपको पता है ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, तो ये 1 नहीं है, ये एक ऐसी संख्या है जिसका यूनिट डिजिट 1 है, 1 के बाद भी कुछ ना कुछ रहा होगा, 1 के बाद भी कुछ ना कुछ रहा होगा, तो 1 हासिल लेके इस 1 को 11 बना लो, हासिल लेके 1 बन जाएगा 11, और 11 में से 4 घटाओगे तो 7, यानी कि यूनिट डिजिट आएगा तुम्हारा 7। यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा तुम्हारा 7, तो यहां से यूनिट डिजिट आएगा तुम्हारा 7। क्लियर है, यहां से यूनिट डिजिट कितना आएगा तुम्हारा 7। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है जब आप कैरी लेके करते हो, हासिल लेके करते हो। बात समझ में आई ना, बात समझ में आई ना। अदरवाइज दूसरा जो है मैं आपको तरीका समझाना चाहूंगा कि यहां से यूनिट डिजिट कितना आएगा, 9 की पावर इसका 1 आएगा, और इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा तुम्हारा 4 आएगा, तो 1 माइनस 4 यूनिट डिजिट आ गया माइनस का 3, यूनिट डिजिट कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया। अगर कभी भी यूनिट डिजिट नेगेटिव आ जाए तो उसमें 10 ऐड करके पॉजिटिव बना लीजिए, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। तो करेक्ट यूनिट डिजिट मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो इसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। -3 आया तो -3 में 10 ऐड करके पॉजिटिव बना लीजिए यूनिट डिजिट को, कितना बन जाएगा मेरे भाई शेखर संजय, 7 बन जाएगा। शेखर कितना हो जाएगा, 7। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, कितना बन जाएगा, दिस विल बी 7। अरे बात समझ में आई ना। क्लियर है, कोई डाउट। तो यहां से यूनिट डिजिट कितना आया तुम्हारा 8, यहां से कितना आया तुम्हारा 7, और ये 3, 1 1 अट्टे 8, 8 ही आ रहा है ना आंसर, 8 will be the answer। Eight will be the answer। क्लियर है। 5 + 7, 5 + 7 क्यों होगा, कहां 7 होगा भाई, आपको मेरी बात समझ में आई। तो कभी भी अगर यूनिट डिजिट माइनस आता है तो उसको 10 ऐड करके पॉजिटिव बना लो।
कैरी ही ले रहे हो ना आप अल्टीमेटली, ठीक है, नहीं जर्नल गलत बोल रहे हो। सबको समझ में आ गया? बहुत आसान सा क्वेश्चन था। एक सवाल और लेते हैं, 15 सवाल हमने इस पे निपटा दिए हैं। और देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन पेपर में आते हैं, मैं आपको अब बेसिक ही सवाल करा रहा हूं। जैसे ये हो गया सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16, एंड दिस क्वेश्चन केम इज 2018 मीन्स। हर शिफ्ट में ऐसा सवाल आया है और मुझे समझ नहीं आता पता नहीं क्यों आया है, और बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे इसका आंसर चाहिए। सब क्लियर है? पूजा इस सवाल को देखिए, अगर आपको किसी को पिछला सवाल समझ नहीं आया है तो इससे आपको समझ आ जाएगा सब कुछ। ये देखिएगा, x बराबर दिया है 633 की पावर 24 माइनस 277 की पावर 38 प्लस 266 की पावर 54। तो व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ x? x का यूनिट डिजिट कितना होगा, ये आपसे पूछा है। तो दिस थिंग इज वेरी सिंपल, वेरी क्लियर। आप मुझे एक चीज बताइएगा कि यहां पे बहुत प्यार से x का यूनिट डिजिट निकालना है, 1 बाई 1 एक एक को ऑब्जर्व करना सीखिए। यहां से यूनिट डिजिट निकालेंगे, 63 से मुझे कोई मतलब है नहीं, मुझे दिख रहा है 3, 3 की पावर 24 है, 24 को 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि यहां से यूनिट डिजिट आएगा 3 की पावर 4 यानी कि 1। यूनिट डिजिट क्या आएगा यहां से 1, 3971। अरे 3 की पावर 4 हो जाएगा ना, 1 आएगा, माइनस 27 से कोई मतलब है नहीं, 7 है। कितना है? 7। 7 की पावर 38, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा, शेषफल कितना आएगा? 2। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 9, यानी कि यहां से यूनिट डिजिट आएगा 9। ये दिख रहा है मुझे 26। 6 की कितनी भी पावर कर लो, यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही होता है। 6 की कितनी भी पावर कर लो, यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही होता है। अरे बात समझ में आई? तो आप मुझे एक बात बताएं, आंसर का यूनिट डिजिट आएगा क्या? 6 1 7, 7 में से -9 घटा दो, माइनस का 2, तो यूनिट डिजिट तो माइनस का 2 आ गया। ये गलत है, यूनिट डिजिट कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अगर नेगेटिव आ जाए तो इसमें 10 ऐड करके पॉजिटिव आंसर, जो करेक्ट आंसर होगा, आंसर जो होगा उसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 8 आएगा आंसर। आंसर विल बी दी 8। ये सवाल मेंस के पेपर का पूछा, आप खुद ही देखो कि ऐसे सवाल मेंस में आते हैं और आप उनको एग्जाम टाइम में प्रेशर की वजह से कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते भाई? ठीक है, क्लियर है? 3 शिफ्ट बनी थी और तीनों शिफ्टों में एक एक सवाल ऐसा दिखा है ना? जैसे एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूं आपके सामने, ये रहा सवाल नंबर 17। ये भी 2018 मेंस का सवाल है भाई। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान है। यहां देखिएगा भाई, 16 से कोई मतलब नहीं है। 4 की पावर एक ऑड नंबर है, यूनिट डिजिट विल ऑलवेज बी 4, प्लस 3 है, 3 की पावर 337, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा, 3 की पावर 1, यूनिट डिजिट 3, माइनस 72, कोई मतलब नहीं है। 7 की पावर 726, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा? 2। तो 7 का स्क्वायर 9, कितना आएगा? 9। तो 4 3 7, 7 माइनस 9, माइनस का 2 आ गया यूनिट डिजिट। गलत है, 10 जोड़ के पॉजिटिव बना दीजिएगा, आंसर का यूनिट डिजिट कितना होगा? 8। मतलब 3 शिफ्ट में 3 सवाल आए और तीनों सवालों का ही आंसर 8 था।
है भाई? समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, ये -9 को यहां पे आप 1 भी लिख सकते हो, 4 3 7 1 8, यहां भी डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट सवाल नंबर 18। अब इसको ट्राई करना खुद से। सवाल नंबर 19 ले रहे हैं हम आपके लिए। 973 की पावर 234 फैक्टोरियल इंटू 234 की पावर 973 फैक्टोरियल, ये आपको दिया हुआ है। इसका बताना है यूनिट। अब यहां पे समस्या ये है कि पावर ना फैक्टोरियल में है। फैक्टोरियल समझते हो? फैक्टोरियल आप समझते ही होगे। जैसे मैं आपके सामने लिखूं फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, रिवर्स मल्टीप्लीकेशन अंटिल 1 नंबर से शुरू करके। जैसे कि मैंने आपके सामने बोला फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मैं आपसे कहता हूं फैक्टोरियल 11 क्या है, तो आप कहेंगे फैक्टोरियल 11 आएगा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मैं आपसे कहूं फैक्टोरियल 3 क्या है, तो फैक्टोरियल 3 आप बताओगे 3 इंटू 2 इंटू 1, यही है। मैं आपको एक फंडा बताना चाहता हूं कि फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल लो, या तो फैक्टोरियल 4 हो या फैक्टोरियल 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल हो। जैसे फैक्टोरियल 4 इसमें भी 4 आता है, फैक्टोरियल 5 में भी तुम्हारा 4 आता है, फैक्टोरियल 11 में भी 4 आता है, फैक्टोरियल 12 में भी 4 आएगा, फैक्टोरियल 100 में भी 4 आएगा, फैक्टोरियल 234 में भी 4 आएगा, फैक्टोरियल 973 में भी 4 आएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हर फैक्टोरियल में अगर वो फैक्टोरियल 4 से बड़ा है तो 4 तो आना ही आना है। दूसरा, हर फैक्टोरियल इवन होता है। क्लियर है ना? फैक्टोरियल 4 से बड़ा है, फैक्टोरियल 3 से भी बड़ा, हर फैक्टोरियल इवन है कि हर फैक्टोरियल में 2 भी आएगा। यहां भी 2 दिख रहा है, यहां भी 2 दिख रहा है, यहां भी 2 दिख रहा है, तो इवन तो होना ही होना है। तो मैं यहां पे डायरेक्ट ये लॉजिक लगाऊंगा कि 973 की पावर 234 फैक्टोरियल है। 234 फैक्टोरियल 4 का एक मल्टीपल है। क्या है? 4 का मल्टीपल है। मतलब 234 फैक्टोरियल में 4 मौजूद है। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 4 से तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, यहां से रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो यूनिट डिजिट आएगा 3971 यानी कि 1। यहां से यूनिट डिजिट कितना आएगा? मेरा 1 आएगा। बात समझ में आई ना? 234 फैक्टोरियल जो है वो 4 का एक मल्टीपल होगा, उसमें 4 मौजूद होगा। अगर 4 मौजूद होगा तो यानी कि यूनिट डिजिट क्या आएगा? ऑलवेज विल बी 3 की पावर 4 यानी कि 1। यह 234 की पावर 973 फैक्टोरियल, तो ये 223 से मुझे कोई मतलब है नहीं। आप देख रहे हैं 4, 973 फैक्टोरियल है, लेकिन फैक्टोरियल इज ऑलवेज इवन। फैक्टोरियल में 2 भी प्रेजेंट होता है, 4 भी होगा, 6 भी होगा, फैक्टोरियल इवन होता है। मतलब ये 4 की पावर 973 फैक्टोरियल दिस इज इवन। और 4 की पावर कोई इवन नंबर करोगे, कोई सम संख्या चढ़ाओगे तो यूनिट डिजिट क्या होता है? हमेशा 6। तो 1 इंटू 6 यानी कि 6, यानी कि आंसर का जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा? 6। क्लियर है? आपको समझ में आ गया? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या है? मैंने आपको सब कुछ
234 फैक्टोरियल, यार अगर आप मुझे बताओ 234 फैक्टोरियल है, 234 फैक्टोरियल का मतलब होता है 234 गुणा 233 गुणा 232, ऐसे होता चला जाएगा ना भाई, 231 इंटू ये रिवर्स मल्टीप्लीकेशन जाएगा कहाँ, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही मतलब है, यही मतलब है 234 फैक्टोरियल का भाई। आप जानते हैं कि 234 फैक्टोरियल में भी 4 मौजूद है, ये 4 का मल्टीपल है। अगर मैं 234 फैक्टोरियल को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 से पूरा पूरा डिवाइड होने पर शेषफल 0 ही तो आएगा, रिमाइंडर 0 ही तो आएगा मेरे भाई। अगर आप 4 के किसी मल्टीपल जैसे 16 ही ले लो, जैसे 4 का कोई भी मल्टीपल ले लो, सपोज 36 ही ले लो, आप 4 के किसी मल्टीपल को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 नाम 36, रिमाइंडर 0 ही तो आएगा, शेषफल 0 ही तो आएगा। 4 के किसी मल्टीपल को 234 फैक्टोरियल एक 4 का मल्टीपल है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई हो रही है, अगर आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो शेषफल 0 ही तो आएगा। अरे तुम्हें समझ में आया, अगर शेषफल 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आया तो यूनिट डिजिट जो होगा वो सेम होगा 3 की पावर 4 के बराबर, 3 टू दी पावर 4, मतलब यहां से यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा। 973 फैक्टोरियल, अगर किसी नंबर में 4 है, अगर किसी नंबर में 2 मौजूद है, 4 मौजूद है, 6 मौजूद है, 8 मौजूद है, 10 मौजूद है, तो क्या वो नंबर इवन नहीं है? ये भी एक इवन सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, हर नंबर सम संख्या है कि नहीं है? सम संख्या। अगर हर नंबर सम संख्या है तो 973 फैक्टोरियल एक इवन नंबर है, और 4 की पावर को इवन नंबर करोगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। दिस इज ए इवन नंबर, सम संख्या है, बहुत बड़ा नंबर है, सम संख्या है, तो 1 इंटू 6 यानी कि 6 आंसर। अगर इतना भी नहीं समझ आ रहा है तो फिर आपको माइनस से पढ़ने की जरूरत है, 0 से नहीं। ठीक है, सबको समझ में आ गया? अब कोई डाउट इसमें? रोशन, किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है मुझसे। अरे हमेशा क्यों लोगे यार, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल पे फोकस करना है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका पूरा टॉपिक था। अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस बाकी है, मैं पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा। पीडीएफ अपलोड हो गई है, और वहां से आप जो बाकी के बचे हुए सवाल हैं 5-6 क्वेश्चन, उनको सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे भी पीडीएफ डलवा देंगे हम, केरविल ऐप पर भी यहाँ पे पीडीएफ डलवा देंगे। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक पड़ा हुआ है, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं वहां से टेलीग्राम चैनल सीधा सीधा मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना यूनिट डिजिट के सारे सालों की। इतने ही लेवल का पेपर आपके एग्जाम में आएगा, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है? हाँ, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो केरविल ऐप पर देख रहे हैं वो पहले हमारे चैनल पे जाएंगे, वहां वीडियो को लाइक करेंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, सारे के सारे। ठीक है, ठीक है। आप 2 चीजें देखो, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस का कलेक्शन चाहिए, चाहे प्रीवियस ईयर हो चाहे फ्यूचर ईयर के क्वेश्चंस का कलेक्शन चाहिए, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट मैथ का चैनल है भाई, मैथ्स बाय गगन प्रताप। उस पर 1.25 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं केवल 3 महीने के अंदर अंदर ही। ठीक है, लार्जेस्ट चैनल है टेलीग्राम का मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ठीक है ना, और दूसरा, ये सेम नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है, सेम नाम से यूट्यूब भी है, सेम नाम से एफबी पेज भी है। ठीक है नहीं, और सेम नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। क्लियर है? और सेम नाम से, एक नाम से ये गगन प्रताप मैथ से यूट्यूब चैनल है। ठीक है, इसको जाके ज्वाइन कर लो सभी लोग। ठीक है भाई, समझ में आया ना? किसी को कोई समस्या? कल से जो क्लास होंगे वो यूट्यूब पे फ्री वगैरह नहीं होंगी, कल से सारी क्लास केवल उन्हीं स्टूडेंट के लिए होंगी जो केरविल ऐप पे जुड़े हुए हमसे, जिन्होंने ये जो मैथ स्पेशल का बैच है इसमें एनरोल किया हुआ है। ठीक है, 2 क्लासेस जो हैं
वो आपकी बैच की जो है फ्री थी, नंबर सिस्टम की क्लासेस थी, है ना। और अभी काफ़ी सारे जो टॉपिक हैं वो बाकी हैं। इसके बाद यूनिट डिजिट के बाद हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाएंगे, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस पढ़ाएंगे, काउंटिंग जीरोस। ठीक है, चलिए।